अमीर सास की साधारण बहू, एक संघर्ष की कहानी। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी साधारण जिंदगी में अनेकों संघर्षों का सामना करती है और फिर भी अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद नहीं छोड़ती। यह कहानी एक अमीर सास और एक साधारण बहू के रिश्ते की है, जिसमें एक तरफ ढेर सारी संपत्ति और समाज में प्रतिष्ठा होती है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई, मेहनत और संघर्ष की असली कीमत को समझने वाली एक बहू की कहानी है। दीपा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसका परिवार सामान्य था, किसी तरह से अपने जीवन की रोटी कमाकर वह जीते थे। उसकी शादी अंशु से हुई, जो शहर में रहने वाली एक अमीर परिवार का लड़का था। अंशु का परिवार बहुत ही संपन्न था और उसके घर में सब कुछ था, नाम, शोहरत, धन और प्रतिष्ठा। दीपा का विवाह इस संपन्न परिवार में हुआ था और शुरू में यह शादी किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। वह सोचती थी कि उसकी जिंदगी अब सुख और आराम से भर जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने नए घर में कदम रखा, उसे यह समझ में आ गया कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। अंशु की मां, शारदा देवी, एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। उनका आचार व्यवहार, ड्रेसिंग स्टाइल और उनके रिश्ते सब कुछ बहुत ही प्रचंड और ठोस थे। वे हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर जागरूक रहती थीं। शारदा देवी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बहू दीपा साधारण कपड़े पहने या कोई भी काम खुद करने की कोशिश करे। शारदा देवी के लिए किसी भी चीज को खुद करना एक शर्म की बात थी, जबकि दीपा के लिए यह उसकी आदत थी, क्योंकि उसने बचपन में ही यह सब काम अपनी मां से सीखा था। दीपा के लिए शारदा देवी की आदतें और उनके उच्च वर्ग के विचारों को समझना बहुत कठिन था। शारदा देवी को लगता था कि दीपा को घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाना चाहिए, क्योंकि वे घर में नौकरानियों को काम करने के लिए रख सकती थी। वह चाहती थी कि दीपा सिर्फ अच्छा दिखे, अच्छे कपड़े पहने और उनके स्टाइल के मुताबिक ही चले। दीपा ने कई बार कोशिश की कि वह शारदा देवी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन वह कभी भी दीपा को पूरी तरह से अपनाने को तैयार नहीं हुई। शारदा देवी की निगाह में दीपा की साधारणता उनकी छवि के लिए एक बड़ा खतरा थी। दीपा के कपड़े, उनके बोलने का तरीका और जीवन जीने की शैली शारदा देवी के आदर्शों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। एक दिन शारदा देवी ने दीपा से कहा, तुम एक साधारण लड़की हो, तुम्हें खुद को और अपनी स्थिति को पहचानना होगा। यहाँ तुम्हारा ध्यान सिर्फ घर के कामों और परिवार की प्रतिष्ठा पर होना चाहिए। शारदा देवी की यह बातें दीपा के लिए बहुत कठिन थीं, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसकी पहचान केवल दूसरों की नजरों से बननी चाहिए। समय बीतने के साथ दीपा को समझ में आ गया कि शारदा देवी के साथ संबंध सुधारने के लिए उसे अपने अंदर बहुत बदलाव लाने होंगे। वह जानती थी कि उसे अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, लेकिन वह यह भी समझ चुकी थी कि केवल दिखावे से किसी को खुश नहीं किया जा सकता। दीपा ने ठान लिया कि वह अपनी सास को दिखाएगी कि वह एक साधारण लड़की होते हुए भी अपनी खुद की पहचान बना सकती है। दीपा ने सबसे पहले अपने कामों में सुधार किया। उसने शारदा देवी के निर्देशों को ध्यान से सुना और घर के सभी कार्यों में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। हालांकि उसे कई बार अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि जीवन की सच्चाई सिर्फ अमीर बनने में नहीं, बल्कि मेहनत करने, समझने और सुधारने में है। वह अपने छोटे छोटे फैसलों से यह साबित करने लगी कि वह किसी भी काम को लेकर समर्पित है। शारदा देवी को यह देखकर थोड़ी चौंकना पड़ा, क्योंकि वह सोचती थी कि दीपा को हमेशा के लिए अपनी तरह से बनाना मुश्किल होगा। दीपा ने दिखाया कि उसे अमीर होने के बावजूद अपने परिवार और सास की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। दीपा ने घर के अंदर के कामों में बहुत मदद की, लेकिन साथ ही उसने अपनी शिक्षा और आत्मसम्मान को भी महत्व दिया। वह जानती थी कि उसे अपने परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना है। एक दिन शारदा देवी ने दीपा से कहा, तुमने सचमुच मुझे हैरान कर दिया। मैं सोचती थी कि तुम मेरी तरह सोचने लगोगी, लेकिन तुमने अपनी राह खुद चुनी। शारदा देवी ने दीपा की मेहनत और बलिदान को समझा और उसे सम्मान दिया। समय के साथ शारदा देवी ने दीपा के दृष्टिकोण को स्वीकार किया।
उन्होंने महसूस किया कि दीपा का साधारण होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। वह समझ गई कि सिर्फ धन और बाहरी दिखावे से किसी को परखा नहीं जा सकता, बल्कि आत्मसम्मान, मेहनत और प्यार से रिश्ते बनाए जाते हैं। दीपा ने यह साबित कर दिया कि वह अपनी स्थिति में रहते हुए भी अपने परिवार को खुश रख सकती है और एक बेहतर इंसान बन सकती है। दीपा और शारदा देवी के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। शारदा देवी ने दीपा से सीखा कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई और संघर्ष में है। दीपा ने शारदा देवी को यह सिखाया कि अमीर होने का मतलब सिर्फ धन और प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि जीवन में साधारणता, ईमानदारी और प्यार भी जरूरी है। यह कहानी एक साधारण बहू और एक अमीर सास के रिश्ते में संघर्ष, प्यार और समझ की है। दीपा ने यह साबित किया कि असली सफलता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और समझदारी में है। उसने अपनी सास को यह सिखाया कि हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है और वह अपनी साधारणता में भी महान हो सकता है। शारदा देवी ने इसे समझा और दीपा के संघर्ष और समर्पण का सम्मान किया। इस तरह दोनों के बीच का रिश्ता केवल एक समझौते का नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते का रूप ले पाया।